झांसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को विरासत में सीएम की कुर्सी और पार्टी की अध्यक्ष मिल सकती है, मगर बुद्धि नहीं मिल सकती। सपा प्रमुख द्वारा चंद्रयान 3 की सफलता पर सोशल मीडिया अकाउंट पर चांद मुबारक लिखने का तुष्टीकरण करार दिया। ये सब बातें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भगवान अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दे। अखिलेश यादव सत्ता के बिना बेचैन हैं। एक सवाल के जवाब में बोले कि पिछड़ा वर्ग जब तक पिछड़ा था तब तक सपा के जाल में फंसा था। पिछड़ा वर्ग जाग गया है, अब सपा के जाल में फंसने वाला नहीं है। सपा सफा होने वाली है, सिर्फ सैफई वाली पार्टी होने वाली है। भाजपा ही वर्तमान और भविष्य है। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के बसपा पहले भाजपा से दूरी बनाए वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि शिवपाल के सपा में ही कोई हैसियत नहीं है, उनके बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। डिप्टी सीएम बोले कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश में झांसी, काशी सहित सभी 80 सीटें जीत। सारे लोग मौजूद हैं, कैसे देखते हैं? मैं तो मुझे मालूम नहीं है कि वो पूरे विपक्ष की मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन अगर गठबंधन की उन्होंने भी अपनी उन्होंने पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन किया था सपा प्रमुख ने, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि भाजपा की साजिश में पिछड़ा वर्ग नहीं फंसे और इशारा करा सीधे सीधे आपके लिए, तो कि उन्होंने ये कहा कि भाजपा में जो नेता है पिछड़ा वर्ग के वो नौकरी कर रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बेचैन है सत्ता के बिना। पिछड़ा वर्ग जब तक पिछड़ा था तब तक उनके जाल में फंसा हुआ था। अब पिछड़ा वर्ग जाग गया है और पिछड़ा वर्ग सपा के जाल में अब फंसने वाला नहीं है। सपा जो है सफा होने वाली है। सपा समाप्तवादी पार्टी होने वाली है। सपा केवल सैफई वाली पार्टी होने वाली है। आप ये मान करके चलो, भारतीय जनता पार्टी ही वर्तमान है, भारतीय जनता पार्टी ही भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के माध्यम से समाज की, गरीब की, पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक कोई भी सबका साथ सबका विकास करके ये दिखा दिया है कि हमने 4 करोड़ गरीबों को देश में आवास बना करके देने का काम किया है। 12.5 करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो गरीब था उसके घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। ये सारी अनेक उपलब्धियां, जिसका वर्ण 50 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खुले हैं। तो यह सब कुछ भ्रष्टाचार को जब रोका जा रहा है तो ये सब तड़प रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं यह मानता हूं कि जनता बहुत समझदार है, इसीलिए ये सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं। 2047 तक का एजेंडा तय हो गया है। भाजपा की सरकार देश और प्रदेश में 2047 तक क्या करें? तुष्टीकरण भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, यह माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत पहले कह चुके हैं। देखिए, मेरा आप लोगों को भी आह्वान है, निवेदन है कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट मत करो। आज उत्सव मनाओ, जैसे राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं, वैसे ही चंद्रयान 3 में तिरंगा फहराने का काम, घर घर तिरंगा के बाद अब चंद्रमा पर तिरंगा फहरा रहा है। भारत के वैज्ञानिकों की तपस्या सफल हुई है। इसमें कोई मीन मेख ना निकाले, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ। अखिलेश यादव जी को भगवान सद्बुद्धि दे। मैं कई बार कह चुका हूँ, उनको विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है, सपा की अध्यक्ष मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। देखिए, शिवपाल जी की सपा में ही कोई हैसियत नहीं, उनके बयान में क्यों बयान। धन्यवाद।